नमस्कार। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट में आपको सामाजिक परिस्थिति से संबंधित अन्य अवधारणाएं बताने जा रही हूं। वर्तमान समय में समाजशास्त्र में सामाजिक परिस्थिति का अध्ययन एवं विश्लेषण बड़ी सूक्ष्मता से किया गया है। इसके क्षेत्रीय अनुसंधान से ज्ञात होता है कि विभिन्न परिस्थितियों में इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ अन्य अवधारणाओं की भी आवश्यकता होती है। सामाजिक परिस्थिति से संबंधित अन्य प्रमुख अवधारणाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पद या ऑफिस। परिस्थिति से मिलता जुलता एक अन्य शब्द ऑफिस है। किंग्सले डेविस के विचार में सामाजिक परिस्थिति का संबंध लोकाचारों, जनरीतियों आदि से होता है, परंतु जो परिस्थिति औपचारिक नियमों या औपचारिक संगठनों के नियमों के आधार पर मिलती है उसे ऑफिस कहा जाता है। उदाहरण इसका एक समझिए। ब्राह्मण एक परिस्थिति है, परंतु बैंक मैनेजर एक ऑफिस है। परिस्थिति संपूर्ण समाज या समूह द्वारा स्वीकृत व समर्पित है, जबकि ऑफिस वह परिस्थिति है जो किसी औपचारिक संगठन में समिति नियमों द्वारा निर्धारित होती है तथा जिसे सामान्यतः अर्जित किया जाता है। परिस्थिति तथा ऑफिस दोनों एक दूसरे को निरंतर प्रभावित करते हैं। आपको ये जो मैं अन्य अवधारणाएं बता रही हूँ गर्ल्स, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी पूछी जा सकती हैं। परिस्थिति पुंज या संकुल। समाज में एक व्यक्ति की कोई एक परिस्थिति ना होकर अनेक परिस्थितियां एवं पद होते हैं। जैसे किसी कॉलेज के जो प्राचार्य केवल कॉलेज के ही प्रमुख नहीं होते, बल्कि वे एक पिता, भाई, पति, ससुर, मित्र या स्थानीय नेता, हिंदू, किसी जाति के सदस्य आदि भी हैं। यानी ये भी हो सकते हैं। या एक प्राचार्य महाविद्यालय का केवल प्राचार्य ही नहीं है, बल्कि वह अन्य परिस्थितियां भी उसे प्राप्त होती हैं। एक व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों के संकुल को मर्टन ने परिस्थिति पुंज स्टेटस सेट की संज्ञा प्रदान की है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में जिन विभिन्न परिस्थितियों को एक साथ धारण करता है उनकी संपूर्णता को ही परिस्थिति पुंज कहा जाता है। मर्टन के अनुसार जब व्यक्ति की एक परिस्थिति में परिवर्तन आता है तो उसके परिस्थिति पुंज में भी परिवर्तन आता है। डेविस ने इसी को स्टेशन शब्द के द्वारा स्पष्ट किया और लिखा। मर्टन के अनुसार ऐसी दशा के लिए हम स्थिति संकुल शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे तात्पर्य अनेक परिस्थितियों और ऑफिसों के गुच्छे से है जो किसी व्यक्ति के अधिकार में होते हैं और जिनको सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। सामाजिक स्तर या स्त्रत। परिस्थिति से मिलता जुलता तीसरा शब्द स्तर है। किंग्सले डेविस अनुसार सामाजिक स्तर हम उस व्यक्ति समूह को कहेंगे जिनके परिस्थिति पुंज लगभग एक ही प्रकार के हैं, अर्थात विभिन्न परिस्थितियों से एक परिस्थिति पुंज बनता है और एक समान परिस्थिति पुंज वाले व्यक्ति एक स्तर का निर्माण करते हैं, जैसे पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, डॉक्टर, वकील आदि। वास्तव में कोई एक स्तर लगभग एक समान परिस्थिति पुंज को प्रकट करता है। परिस्थिति संदिग्धता एक ही समय
एक ही समय अनेक परिस्थितियां रखने पर कभी कभी ऐसी जटिल परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति ये निर्णय करने में असमर्थ रहता है कि अपनी किन्हीं दो परिस्थितियों में से किसके अनुसार कार्य करे। जब वह उनमें से किसी एक परिस्थिति की मांग पूरा करता है तो दूसरी में व्यवधान उपस्थित होता दिखाई देता है। इस संबंध में मॉरिस जेलिडिच ने एक बहुत ही उपयुक्त उदाहरण दिया। एक महिला डॉक्टर के सामने ये समस्या हो जाती है कि वह अपने किसी पुरुष रोगी के साथ डॉक्टर रोगी अंतःक्रिया की पूर्ति अपनी पुरुष स्त्री परिस्थिति को देखते हुए कैसे करे। ऐसी परिस्थिति को परिस्थिति संदिग्धता कहा जाता है। इसमें व्यक्ति परिस्थिति खिंचाव स्टेटस स्ट्रेन अनुभव करता है। परिस्थिति क्रम या श्रृंखला अनेक बार किसी कर्ता के लिए ये आवश्यक होता है कि वह किसी परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए पहले अनेक परिस्थितियों से गुजरा हो। उदाहरण के तौर पर एक डॉक्टर बनने के लिए ये ज़रूरी है कि व्यक्ति पहले मेडिकल कॉलेज में छात्र रहे, फिर इंटर्नशिप करे और फिर रेजिडेंट। समाज में अनेक परिस्थितियां हैं जिनकी प्राप्ति से पहले कुछ अन्य का अनुभव होना आवश्यक है। जैसे डॉक्टर से पहले इंटर्नशिप रेजिडेंट होना ज़रूरी है। ऐसी दशा को परिस्थिति क्रम कहा जाएगा। मटर ने भी किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में एक के बाद एक धारण की गई परिस्थिति को परिस्थिति क्रम कहा है। मुख्य या मूल परिस्थिति की स्टेटस। समाज में व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां होती हैं। किसी भी समाज में व्यक्ति की इन सभी परिस्थितियों का एक समान महत्व नहीं होता है। कोई परिस्थिति अधिक महत्वपूर्ण होती है तो कोई परिस्थिति अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति को समाज में उसकी अनेक परिस्थितियों में से किसी एक परिस्थिति द्वारा ही जाना जाता है। E.T. हिलर ने इसे मुख्य परिस्थिति कहा है जिससे वह पहचाना जाता है। अमेरिकी समाज के संदर्भ में हिलर ने व्यक्ति के पेशे को उसकी मुख्य परिस्थिति माना है। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में व्यक्ति की जाति उसकी मूल परिस्थिति की घोतक थी। किसी देश का प्रधानमंत्री एक पिता भी हो सकता है, वह पति भी हो सकता है, भाई भी, और किसी जाति का, धर्म का सदस्य भी होता है। परंतु इन सबसे ऊपर वह देश का प्रधानमंत्री है तथा उसके किसी भी व्यवहार को निजी व्यवहार कहकर क्षमा नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री होना उसकी मुख्य परिस्थिति है। परिस्थिति मूल्यांकन। प्रत्येक परिस्थिति किसी अन्य परिस्थिति की तुलना में ही अर्थपूर्ण होती है। जैसे पुत्र की परिस्थिति शब्द आते ही माता अथवा पिता की परिस्थिति स्वयं ही सम्मुख आ जाती है। इसीलिए प्रायः समाज में परिस्थिति मूल्यांकन भी होता है। एक परिस्थिति दूसरे की तुलना में कम या अधिक सम्मानित अथवा शक्ति संपन्न मानी जाती है। अतः मूल्यांकन के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, आदर, श्रेणी, शक्ति जैसे चरों का प्रयोग किया जाता है। किंग्सले डेविस ने इन मूल्यांकन संदर्भों का वर्णन किया है। इस प्रकार का मूल्यांकन समाज के मूल्यों के आधार पर परिस्थिति को उच्च और नीच के क्रम में रख देता है। प्रत्येक परिस्थिति का अपना एक निजी
महत्वपूर्ण अस्तित्व बना देता है। परिस्थिति के साथ संतुष्टि का भाव जुड़ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थिति या तो बनाए रखना चाहता है या ऊंचा करना चाहता है। यदि व्यक्ति को वह सम्मान, प्रतिष्ठा अथवा शक्ति ना मिले जिसका वह अपने को अधिकारी समझता है, तो व्यक्ति स्वयं को डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति अपने को वंचना का या डिप्रेशन का शिकार समझता है। औपचारिक एवं अनौपचारिक परिस्थिति। एक अन्य अवधारणा परिस्थिति से संबंधित औपचारिक एवं अनौपचारिक परिस्थिति। औपचारिक परिस्थिति से आप अभिप्राय उस परिस्थिति से है जिसे व्यक्ति किसी औपचारिक व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त करता है, जैसे प्राचार्य, प्रोफेसर, इंजीनियर। समाज की अपनी मान्यताओं यहाँ पर आप जो मैंने उदाहरण बताए हैं वो जैसे प्रोफेसर, प्राचार्य, क्लर्क, हेड क्लर्क, सुप्रिटेंडेंट आदि। समाज अपनी मान्यताओं, आदर्शों, प्रथाओं, नियम, कानूनों को सामने रखकर पदों की एक व्यवस्था सृजित करता है। अनौपचारिक परिस्थिति व्यक्ति का समाज द्वारा प्रदत्त यही पद है, जैसे साधु, फकीर, पिता, भाई या मित्र। प्रकार्यात्मक परिस्थिति। औपचारिक संगठनों में बहुत सी परिस्थितियां प्रतिष्ठा या अधिकारों की दृष्टि से तो छोटी होती हैं, परंतु उन परिस्थितियों का प्रकार्यात्मक महत्व काफ़ी अधिक होता है। इस प्रकार की परिस्थितियों को प्रकार्यात्मक परिस्थिति कहा जाता है। जैसे पुलिस विभाग में एक दरोगा की जो परिस्थिति है वह सोपान क्रम की दृष्टि से है तो साधारण, परंतु समाज उसे अनेक अन्य परिस्थितियों से काफ़ी ऊपर मानता है। सामान्य लोग दरोगा के पद को किसी वकील या शिक्षक के पद से कहीं ऊंचा मानते हैं। ये उसकी प्रकार्यात्मक भूमिका के कारण ही है। किसी मंत्री का निजी सचिव ही सोपान क्रम की दृष्टि से देखें तो उसकी परिस्थिति छोटी है, परंतु उसके अत्यधिक महत्व के कारण ये प्रकार्यात्मक परिस्थिति ही कही जाएगी। सोपानबद्ध परिस्थिति। जब हम सामाजिक परिस्थितियों को श्रेणीबद्ध तरीके से देखने का प्रयास करते हैं तो उसे सोपानबद्ध परिस्थिति कहा जाता है। आधुनिक समाजों में इस प्रकार की परिस्थिति औपचारिक व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण मानी जाती है। अनेक औपचारिक संगठनों में व्यक्तियों की परिस्थिति को उस संगठन में उसकी वरीयता एवं श्रेष्ठता के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। इस दृष्टि से कोई परिस्थिति अन्य परिस्थितियों से ऊंची या नीची, कम या ज़्यादा प्रतिष्ठा वाली हो सकती है। गर्ल्स, अभी मैंने परिस्थिति से संबंधित आपको अन्य अवधारणाएं बताई। मैं यह बताना चाहूँगी कि एक जटिल समाज में विभिन्न व्यक्तियों के मध्य सामाजिक अंतःक्रियाएं निरंतर होती रहती हैं। सामाजिक अंतःक्रियाएं व्यक्तिक नहीं होती, वरन पद के अनुरूप व परिस्थिति से संबंधित होती हैं। जिस प्रकार कोशिका मिलकर शरीर का ढांचा निर्मित करती है, उसी प्रकार व्यक्ति के बीच अंतर संबंधों द्वारा सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। ये संरचना ही मानवीय अंतःक्रियाओं को सुविधाजनक और संभव बनाती है, परंतु ये पारस्परिक अंतःक्रियाएं ही समाज, संस्कृति और व्यक्तित्व का मूल आधार है। परिस्थिति एवं भूमिका को सामाजिक संरचना की लघुतम इकाई माना जाता है। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में भूमिका से संबंधित जो अन्य अवधारणाएं हैं उन्हें बताऊंगी। धन्यवाद।